students, and welcome in today's lecture. Today we will start lesson number 5, subject geography, precipitation. Precipitation means what? That nothing but a fall of water. In geographical definition, when water falls in solid or liquid state ऑन द अर्थ सरफेस इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन. ये डेफिनेशन ईजी है, आपको लर्न भी करनी है. बट सबसे पहले प्रेसिपिटेशन मीन्स व्हाट. मराठी में आप उसको पर्जन्य बोलते हैं, रेनफॉल. बट दिस टाइप ऑफ डेफिनेशन इज नॉट accepted in geography. So what is the definition of precipitation? When water falls in solid or liquid state. जब पानी लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म में, स्नो फॉर्म में सरफेस पे आता है अर्थ के, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. अंडरस्टूड. नाउ पेज नंबर 41 यू हैव सो मेनी पिक्चर्स. फर्स्ट पिक्चर इज गिवन to you that on the grass blade there is a drop of water. Then second picture, snow is found everywhere. जैसे इंडिया का एग्जाम्पल लोगे आप तो जम्मू कश्मीर में स्नो कवर्ड एरिया, हिमालय. देन नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेन, हेवी रेनफॉल. So that three pictures are given there on page number 41, and in 42 the picture is given in London fog. In what happened in the fog in winter season, we can't see, we are not able to see what is ahead. अपने आगे क्या होता है, धुकं ज्याला म्हणतो आपण ते. And next picture is about something hailstone. Hailstones means गारा. Now geographical explanation पेज नंबर 42 आपने देखना है. ये सब थे वो टाइप्स ऑफ रेनफॉल थे. सी, when the water is in liquid form, that is also flowing. When that water is in liquid solid form, hills में है या फिर स्नो में है, तो वो भी कन्वर्ट होता है हीट लगने के बाद, सनरेज के बाद. नाउ सी, 70.8% पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज फुल ऑफ वाटर. जनरली हम लोग उसको 71% बोलते हैं, लेकिन ये आपने नंबर याद रखना है कि पूरे अर्थ का जो पोर्शन है वो 70.8% जो पार्ट है वो वाटर, अंडर वाटर है. यानी लैंड पोर्शन है ना रिमेनिंग, वो यानी लैंड पोर्शन कम है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर इज वेरी अनइवन. अनइवन मीन्स एवरीवेयर द distribution means dividation of the water on the earth is not same. सब जगह पे सेम है क्या? नहीं. इन सम पार्ट इट इज़ मोर. एंड अगर आप अर्थ का सरफेस ऊपर से देखोगे सैटेलाइट से, तो लैंड पोर्शन हम लोगों को पैचेस जैसे दिखाई देता है. जैसे कोई साड़ी के ऊपर, ड्रेस के ऊपर जैसे हम लोग डिज़ाइन पैचेस बनाते धागे से, वैसे लैंड पोर्शन वो जो ग्रीनरी है, ब्लू कलर इज द वाटर्स, और उसके ऊपर ग्रीनरी ऐसे पैचेस पैचेस दिखते हैं लैंड पोर्शन के. एट सम प्लेसेस द वाटर स्टोरेज इज लिमिटेड while it is ample means plenty at other places. यानी कोई जगह पे वाटर बहुत बड़ा है. पैसिफिक ओशन आप देखोगे ना, तो आप अगर मैप देखोगे तो एक स्टार्ट यानी ईस्ट में स्टार्ट भी होता है, लेकिन फिर से अगर दूसरे साइड में आपको फिर से पैसिफिक ओशन दिखाई देता है, क्योंकि इट्स अ बिगेस्ट वास्ट वाटर पोर्शन. वी सी या फिर एक्सपीरियंस करते हैं द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ condensation as shown in the pictures. Types you can say. कि हम लोग इतने सारे टाइप्स देख सकते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं as shown in the picture above. फिगर 5.1 में आपको जो फिगर्स दिखाई दे रहे हैं ये नीचे के, ये क्या है? फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. यानी टाइप्स, कितने टाइप्स में रेनफॉल पड़ता है. हेल से, स्नो है, फॉग, heavy rainfall है, just like that.
These forms of condensation occur due to the water vapor in the atmosphere. वाटर वेपर यानी वेपर में वाटर का होता है एटमॉस्फेयर में, इसकी वजह से हमको ये रेनफॉल एक्सपीरियंस मिलता है. एज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंजेस वी सी चेंज इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन. एटमॉस्फेयर में पे चेंज होने के बाद आपको पता है कि अभी बारिश कौन से भी मौसम में हो जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में चेंजेस दिखाई देते हैं. ऑन विंटर मॉर्निंग वी फाइंड ड्यू. विंटर में आपको ड्यू दिखाई देते हैं, ड्रॉपलेट्स. ड्यू मीन्स ड्रॉपलेट्स ऑफ स्मॉल वाटर्स ऑन ट्रीज, ऑन विंडो पेन्स, जस्ट लाइक दैट. इन एरिया लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड मीन्स अबोव सी लेवल के ऊपर, इसको बोलते हैं हाई एल्टीट्यूड. एज यू नो वेरी वेल दैट 6th स्टैंडर्ड में आपने देखा है कि एज वी गो अप इन द अल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड फ्रॉम मीन्स ऑन द माउंटेन, सी लेवल से सबसे ऊपर, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है. स्नोफॉल्स ऑकर while it rains in other places. Some places experience dense fog while some experience hailstones. Hailstones मैंने आपको बताया, ये पिक्चर में भी दिखाई दे रहे हैं, देखो वाइट वाइट स्मॉल स्मॉल hailstones. Suddenly and face crop destruction. इससे क्या होता है, क्रॉप्स का डिस्ट्रक्शन होता है. Then first we will see what is meant by precipitation. वाटरफॉल इन द सॉलिड और लिक्विड स्टेट, ये मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया, ये डेफिनेशन है. सॉलिड में या लिक्विड फॉर्म में वाटरफॉल होता है अर्थ के ऊपर फ्रॉम द क्लाउड्स टू द ग्राउंड. इसको बोलते हैं स्नो, हेलस्टोन, रेनफॉल आर द मेजर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. जो क्लाउड से सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे ऊपर गिरता है, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. और उसके टाइप्स कौन से हैं, स्नो. स्नो म्हणजे हिम, हेलस्टोन म्हणजे गारा मराठीमध्ये, अँड रेनफॉल यू नो व्हेरी वेल. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन. ये आपको पिक्चर में भी दिखाई देते हैं. नाउ फर्स्ट वी विल सी स्नो. पेज नंबर 43. व्हेन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो, you know very well, when you are keeping water in the freezer, see I am giving you the example that one glass of water you kept in the freezer and one glass of water you keep in the नॉर्मल टेम्परेचर यानी फ्रिज में रखो. व्हाट हैपन दैट जहाँ पे आप लोग सब्जी वगैरह रखते हैं वहाँ पे का जो ग्लास ऑफ वाटर है वो कूल हो जाएगा, बिकॉज अपने यानी घर में का टेम्परेचर है वो नॉर्मल है, बट वहाँ पे कूलिंग टेम्परेचर है, तो इसकी वजह से पानी कूल होता है. बट इन द फ्रीज़र देयर इज़ द टेम्परेचर इन -डिग्री, सो दैट वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस. जस्ट लाइक दैट हैपन विद द स्नो. व्हेन द टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट यानी माइनस पॉइंट, वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न इनटू स्नो फ्लेक्स. क्या होता है फ्लेक्स, पता है आपको? हाँ, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स. मीन्स जब फ्रीजिंग पॉइंट होता है एटमॉस्फेयर में तो क्या होता है, पानी के जो पॉइंट्स है वो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू स्नो फ्लेक्स. जैसे आप चिली फ्लेक्स देखते हो, तो जैसे चिली के जैसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, क्रश ज़्यादा क्रश नहीं किया तो वैसे पानी के जो बूंदे होती है वो पूरे बूंदे कन्वर्ट होती है स्नो में. दिस इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन. इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. मीन्स व्हाट, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. सब्लिमेशन का मीनिंग बता रही हूँ मैं आपको कि जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट तक होता है तो द वाटर वेपर डायरेक्टली टर्न, जो वेपर में एयर में जो वाटर है वो डायरेक्टली टर्न इनटू स्नोफ्लेक्स. इसको बोलते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन मीन्स संप्लवन. हियर द वेपर इन द फॉर्म ऑफ गैस ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्नो. प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ स्नो इज नोन एज स्नोफॉल.
इन हाई अल्टीट्यूड, अभी ये कहाँ पे होता है, सी लेवल पे तो होता ही नहीं है। सी लेवल पे होने के लिए -डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। तो जब वहाँ पे हाई अल्टीट्यूड है, जस्ट लाइक आपको पता है कि हिमालय का कोई पार्ट है, माउंटेन्स जो हाई अल्टीट्यूड पे, वो जनरली स्नोक्लैड होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इन हाई अल्टीट्यूड एंड टेम्परेट रीजन snowfall occurs at the mean sea level, while in tropical area snowfalls occur at places located higher than the snow line altitude. As shown is in the solid form, it does not flow like water. अभी वो solid form में होता है तो वो वाटर फ्लो जैसे होता ही नहीं है। इट इज़ केप्ट, वो जहाँ पे होता है, ट्रीज पे होता है, रोड पे होता है, तो वहाँ पे ही रख होता है। लेयर ऑफ स्नो गेट्स डिपॉजिटेड, तो इसकी वजह से कब होता है, आज भी, कल भी, परसों भी, अगर वो स्नोफ्लेक्स होता है तो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे उसके लेयर्स फॉर्म होते हैं। लेयर्स ऑफ स्नो गेट डिपॉजिटेड, जैसे जम्मू कश्मीर या हिमालय का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। When the snow accumulated on a large scale, जब उसका बहुत बड़ा ऐसा थिक लेयर जम जाता है, then the transport and communication system of the area collapse. तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे वो डिपोजिशन हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन, आपने देखा है कि पिक्चर्स में देखा है कि जहाँ पे व्हीकल्स है या कोई है, वहाँ के जो व्हीकल्स है वो वहाँ पे ही रुक जाते, कि इट्स नॉट एबल टू गो, because all the roads everywhere you can see that snowflakes. People living in those regions have to protect themselves from frostbite. यानी जैसे अगर वो स्नोफ्लेक्स अपने ऊपर भी गिरते हैं तो हमको भी रैशेस हो जाते हैं, इसलिए पीपल हु आर लिविंग जस्ट लाइक इन द लंडन वगैरह ऑल दैट, इन कोल्ड रीजन में ऐसे ज़्यादा ऑब्जर्व होता है, तो वहाँ के लोग दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो फॉर्म फ्रॉम सब्लिमेशन से वो फ्रॉस्ट पार्टिकल्स बन जाते हैं। व्हेन द स्नो मेल्ट द रीजन गेट्स वाटर, और जब वो स्नो जो है कब जब मेल्ट हो जाता है, जब वहाँ पे का टेम्परेचर नॉर्मल होता है तब। नो देखो, स्नो कॉप माउंटेन एंड फ्रोजन लेक, यहाँ पे पिक्चर पे दिया है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो। आइस एंड स्नो में डिफरेंस होता है। आइस जो आप फ्रीजर में देखते हो वो आइस, एंड स्नो दैट इज सॉफ्ट। इन एरिया लोकेटेड एट हायर अल्टीट्यूड एंड हायर लैटिट्यूड वेयर द टेम्परेचर्स आर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेसिपिटेशन ऑकर इन द फॉर्म ऑफ स्नो। जहाँ पे हायर अल्टीट्यूड है एंड हायर लैटिट्यूड है, वहाँ पे का टेम्परेचर -0 डिग्री से भी कम होता है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन ऐसे स्नो फॉर्म में होता है। स्नो इज फ्राइबल एंड ओपेक्यू। दिस स्नो accumulated in the form of layer and top to each other because of the pressure from the upper layer. The lower layer of the snow become homogeneous, massive and transparent. Massive transparent snow form in such a way is called ice. क्या होता है, एक जगह पे ऐसे स्नो के लेयर फॉर्म होने के बाद एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे लेयर जम जाते हैं, तो जो डाउन पार्ट है सबसे नीचे का, वो प्रेशर की वजह से, ऊपर के स्नो के प्रेशर की वजह से इट बिकम होमोजीनियस, मीन्स एक जैसे हो जाता है, मैसिव हो जाता है और ट्रांसपेरेंट होता है, तो वो आइस में कन्वर्ट होता है, यानी प्रेशर के बाद। व्हेन टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो, when temperature drops below freezing point, जब फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे हमारे फ्रीज़र का टेम्परेचर होता है वैसे, अ लेयर ऑफ आइस फॉर्म ऑन द लेक्स सरफेस एंड दिस लेयर फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ रिजर्वर। रिजर्वर यानी जहाँ पे वाटर का स्टोर है, तो ऐसे एरिया में देखो, यहाँ पे जो पिक्चर है वो स्नोफॉल की वजह से है। देखो वहाँ पे व्हीकल्स भी रुके हैं, सब जगह 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 के आप ट्रीज देखो कोनिकल शेप पे है। तो
अगर वहाँ पे लेक्स है तो लेक्स का जो ऊपर का सरफेस है वो आइस फॉर्म में हो जाता है और वो फ्लोट करता है पानी के ऊपर। दिस आइस इज नॉट रिलेटेड टू स्नोफॉल डायरेक्टली, और इस आइस का और स्नोफॉल का कोई रिलेशन नहीं होता है। मैंने अभी आपको यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया कि पानी का ग्लास आप अगर फ्रीज़र में रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद अगर देखोगे ना तो अपर लेयर आपको स्नो आइस फॉर्म में दिखाई देता है। हाँ, पूरा अगर नहीं ज़्यादा टाइम तक नहीं उसको आप फ्रीज़र में नहीं रखोगे तो यानी वो फ्लोट करता है ऊपर, अगर आपने जल्दी से निकाल दिया तो। यानी इसका ये मतलब नहीं है जैसे वो रिजर्व में भी हो जाता है कि ऊपर का लेयर इट कन्वर्ट इनटू आइस, बट वो स्नोफॉल की वजह से नहीं, वो पानी का ही फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से वो पानी का आइस में कन्वर्ट होता है। अंडरस्टूड? देन सी हेल। हेल मैंने आपको बोला हेल, see definition: when there is a lot of heat on the earth's surface, the upward air flow below at the greater speed. जब there is a lot of heat on earth's surface, जब अर्थ के ऊपर हीट ज़्यादा हो जाती है तो अपवर्ड एयर फ्लो ब्लोज एट अ ग्रेटर स्पीड, तब एयर का स्पीड ज़्यादा होता है। बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फ्लो द टेम्परेचर ऑफ द एयर रेड्यूसेस, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, रेड्यूस होता है, एंड द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर टेक्स प्लेस, और इसी की वजह से दैट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर में हो जाता है वो एयर। डार्क क्लाउड्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द एयर, और जो एयर है वो ऊपर की तरफ जाने की वजह से उससे डार्क क्लाउड फॉर्म हो जाते हैं। अभी हम लोग पानी का बारिश के मौसम में आप देख सकते हैं डार्क क्लाउड्स इतने होते हैं कभी कभी कि हमको सन भी दिखाई नहीं देता है। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स गो टू द हाइयर अल्टीट्यूड, और वो ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में, वो ऊपर ऊपर हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं, above the sea level. Here, solidification of these droplets occur and hailstones are formed. और इसी की वजह से सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं वो, और हेलस्टोन्स फॉर्म हो जाते हैं, गारा जैसा बनता है तालाब में। Then, as the hailstones are heavy, the fall of toward the they fall toward the ground. अभी वो हेलस्टोन्स हेवी होते हैं तो इसकी वजह से वो जमीन पे नीचे गिरते हैं, बट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट अपवर्ड फ्लो ऑफ एयर दे आर रिपीटेडली टेकन अपवर्ड। हेयर अ न्यू लेयर ऑफ स्नो encapsulates the hail. This happens quite a few times, hence concentric layers are formed while the hail grows in size. These big heavy hailstones fall rapidly to the ground because of gravity. और जो ऊपर होते हैं वो वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू हेलस्टोन्स, क्योंकि सडन चेंज इन द क्लाइमेट, एंड वो हेवी होते हैं इसके लिए, और आपको पता है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ज़मीन के ऊपर हेलस्टोन में गिरने लगते हैं, एंड उसके भी लेयर फॉर्म होते हैं। वी कॉल द प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस टाइप एज हेल शॉवर, और इसको हम लोग बोलते हैं रेनफॉल नहीं, हेल शॉवर। बिकॉज ऑफ हेल क्रॉप्स मे गेट डिस्ट्रॉय, और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको हार्म होता है, एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी में अल्सो ऑकर, इसकी वजह से लॉस होता है प्रॉपर्टी का, जो क्रॉप्स है, क्योंकि ये सडन चेंज है, इट इज़ नॉट ऑकरेंस, ये कभी कभी होता है। हेल्स ऑकर इन समर इन इंडिया, यानी जब सडन चेंज होता है क्लाइमेट में, अभी पता है आपको समर सीजन में रेनफॉल होता ही नहीं है, अगर होता ही है तो वो कोई क्लाइमेटिक चेंज होने के बाद, और वो हिल्स में होता है, इंडिया में समर सीजन में होता है, अफ्रीका एंड इन सम पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। हेल डू नॉट ऑकर इन इक्वेटोरियल एरिया बिकॉज ऑफ द हीट एंड द एटमॉस्फेयर। इक्वेटोरियल रीजन में डेली रेनफॉल होता है, तो इक्वेटोरियल रीजन में कभी भी हेलस्टोन होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। हेल्स डू नॉट ऑकर इन कोल्ड जोन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपवर्ड फ्लो, और कोल्ड रीजन में भी नहीं होता है। यानी
जहाँ पे क्लाइमेट ज़्यादा हॉट नहीं ज़्यादा कोल्ड नहीं, उस टाइम पे होता है। अभी देखो यहाँ पे एक्टिविटी है, आपने ये करना है, गैदर द फॉलोइंग मटेरियल्स। वर्टिकल ग्लास कंटेनर विथ मेटल लीड ढक्कन, नेल, हैमर, hot water, ice cubes and handful of salt. Take the container with the metal lid, remove the lid, hit the lid on the upward side at a number of points with a nail and the hammer. Take care that the lid does not get any hole because of this. ऐसे ढक्कन रखना है कि जिसको कोई होल नहीं है. Fill 1/3 of the container with steam water. पानी की वाटर से 1/3 वो भर जा देना है. नाउ पुट द लीड ऑन द कंटेनर एंड क्लोज इट टाइटली. टेक केयर दैट द स्टीम इन द कंटेनर शुड नॉट गो आउट. और जब बॉईल होने लगता है तो उसकी जो पानी है वो वेपर है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए. ऑन द लीड पुट आइस क्यूब्स, हैंडफुल ऑफ रॉक सॉल्ट एंड लिटिल वाटर. और ऊपर ढक्कन के ऊपर क्या करना है, आइस क्यूब्स रखने हैं और थोड़ा सा नमक. देखो 5.3 में दिया है. देन ऑब्जर्व करना है आपने कि क्या होता है. एज द वेपर इन द कंटेनर इज लाइट इट ट्रैवल्स अपवर्ड. और वो कंटेनर में वेपर लाइट होती है तो वो ऊपर जाने लगती है. एज द लिड इज टाइट, और ऊपर क्या है, वो ढक्कन टाइट है, क्लोज है, द वेपर कैनॉट एस्केप, तो वेपर बाहर आएगी नहीं. बिकॉज ऑफ द आइस क्यूब्स अबोव द लीड, और ऊपर हमने क्या रखा है, आइस क्यूब्स एंड रॉक. कंडेंसेशन ऑफ द वेपर ऑकर, तो इसकी वजह से कंडेंसेशन होता है अंदर वेपर का. कॉन्सिक्वेंटली वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म from the vapor accumulated on the inner side of the lid because of the punches of the lid. These droplets gather together and fall down as drops during rainfall. Similar process happen in the atmosphere on a large scale. रेनफॉल कैसे ऑकर होता है, इसकी ये एक्टिविटी आप करके देखो. ये एक्टिविटी तो क्या होता है, वो वेपर बाहर जाती भी नहीं है और कंडेंसेशन होने के बाद ऊपर आइस क्यूब्स है, रॉक सॉल्ट है, इसकी वजह से वो ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती है और नीचे वो कंटेनर में ही गिरने लगती है. तो रेनफॉल भी ऐसे ही होता है. तो रेनफॉल का टाइप्स एंड रिमेनिंग लेसन वी विल सी इन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे.